हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक किसान थे। एक किसान थे, उनको एक बेटा और एक बेटी थी। किसान और उनके पत्नी दोनों अपने बच्चे को शादी करके इस दुनिया से चल बसे। तो उनकी जो किसान की बेटी थी वो बड़ी थी और बेटा जो थे वो छोटा थे। तो दोनों भाई बहन रहे। तो जो बहन थी वो बहुत अमीर थी, उनका शादी बहुत अमीर घराने में हुआ था। उसके पास बहुत सारा धन था, उसके पास बहुत सारा नौकर चाकर थे, उनका धन का कोई कमी नहीं था। और जो भाई था वो बेचारा बहुत गरीब था, उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं था। प्रतिदिन कमाता था और खाता था, बिना मेहनत किए हुए उसका पेट नहीं भरता था। क्योंकि जिस दिन मेहनत करता उस दिन चूल्हा जलता, जिस दिन मेहनत नहीं करता था उस दिन चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन भाई का जो पत्नी थी वो बेचारी शिव भक्त थी। प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर जाया करती थी और भोलेनाथ की पूजा करते रहती थी, भोलेनाथ के 3 सूत्र के पालन करते रहती थी। प्रतिदिन का बिना पालन किए हुए कुछ भी नहीं करती। सुबह उठती, सुबह उठकर और सबसे पहले अपना पैर हाथ धोकर बैठ जाती थी और सबसे पहले भगवान के से दया मांगती थी कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए गुरुदेव, दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए भोलेदानी। चर्चा करती थी और 108 बार नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करती थी। प्रतिदिन सुबह उठकर ऐसे करती और उसके बाद भगवान के मंदिर जाती, पूजा पाठ करती। बिना पूजा पाठ किए हुए एक दिन भी भोजन नहीं करती। उसका पूजा पाठ ही सबसे पहला काम था। उनको 3 बच्चे भी थे, बेचारे 5 प्राणी थे। प्रतिदिन वो काम करते थे और मेहनत लगन से और अपना घर के प्रतिपाल करते थे। एक बार की बात है, वो जो बहन थी वो बहुत घमंडी थी। इतनी घमंडी थी, इतनी घमंडी थी कि भाई को अपने पलक से भी देखना नहीं चाहती थी। उसे नहीं लगता था कि मेरा भाई भी है। उसे तो लगता था कि इससे अच्छा तो मेरे घर का एक नौकर है। ये भाई तो मेरा भाई जैसा लगता ही नहीं है, ये तो कितना गरीब है। गरीब के कारण वो अपने भाई को देखना पसंद नहीं करती थी। जो बहन थी घमंडी, वो घमंडी बहन धन का घमंडी थी। धन से घमंड में उसका भाई को नहीं पहचानती थी कि मेरा भाई है। वो जो बहन थी, वो बहन का ननद का शादी था। वो पूरे परिवार में निमंत्रण फैला दी, सारा परिवार में निमंत्रण दी, लेकिन अपना भाई के घर में निमंत्रण नहीं भेजी। भाई के घर में निमंत्रण नहीं भेजी। भाई का पता चला मेरा बहन का ननद का शादी है, हमें जाना चाहिए। यदि नहीं जाएंगे तो मेरी बहन सोचेगी मेरे घर मेरा भाई नहीं आया है, उसे बहुत उदासी महसूस होगा। लगता है उसके घर वालों ने याद से भूल गए होंगे और मेरे घर निमंत्रण नहीं दिए हैं। अपने पत्नी से बेचारा बोला, अरे सुनो, मेरा बहन का ननद का शादी है,
हम अपने बहन के ननद के शादी में जाएंगे, तू मुझे जाने देना। उसकी पत्नी बोले, पतिदेव जी, आपके बहन के घर से कोई निमंत्रण नहीं आया है, कोई लोग नहीं आए हैं, आप कैसे जाएंगे? ये भाई कहते हैं, तुम्हें नहीं पता, जब हम खेत में काम कर रहे थे तो वहीं वो आए थे और वहीं निमंत्रण देकर और चले गए, घर पे नहीं आए। हम सोचे घर पर ले जाएंगे, रूखी सूखी खिलाएंगे, इतने बड़े लोग हैं तो यहीं से लौटा देते हैं। हमने उसे वहीं से लौटा दिए। पत्नी बोली, तो ठीक है, चले जाइए, अब क्या करूं, मेरा हाथ में तो पैसा है नहीं, चलिए थोड़ी सी पैसा में थोड़ा कपड़ा खरीद लेते हैं और उनके लिए लेते जाइएगा, क्योंकि विवाह है उनकी ननद का, तो कुछ तो देना होगा। बोले ठीक है। वो भाई क्या किए कि थोड़ी नए नए कपड़े उनके ननद के लिए ले लिए और लेकर एक थैली में रख लिए, और बेचारा का जो भी फटा पुरान कपड़ा था वो पहन लिए। बहन का थोड़ा सा भी याद नहीं था कि मेरा भाई भी है, उसे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था कि मेरा भाई मेरा घर आएगा। क्या भरोसा रहता, वो तो घमंड के मारे चूर थी, धन के घमंड से चूर थी, तो उसको भरोसा कैसे रहता और कैसे सोचती अपने भाई के बारे में। ये जो भाई था वो बेचारा घर से निकला कि अपने बहन के घर जा रहे हैं। धीरे 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 पैदल ही अपने बहन के घर चल गए। बहन के घर चल गए तो वहाँ पहुँच गए, लेकिन बहन देख रही अपने छत के ऊपर से, तो भाई पे नज़र पड़ गया, लेकिन भाई नीचे सर झुकाए थे तो भाई अपने बहन को नहीं देखे। बहन सोचती है, हम तो इसे निमंत्रण भी नहीं दिए, फिर भी ये भीख मंगे की तरह मेरे दरवाजे पे आ गया। पता नहीं इसे मेरा इज्जत लेने में कितना मज़ा आता है, कितना अच्छा लगता है, कितना खुश होता है, पता नहीं क्यों ऐसा करता है। हम इसे नज़र ही नहीं दिखाई देंगे, इसको थोड़ा सा भी मुझ पे नज़रें नहीं पड़ेगा। वो अंदर चली गई। इतना ही में उसकी जेठानी थी और देवरानी उसे नज़र पड़ गई तो कहती है, अरे तूने कुछ नहीं देखी, तेरा भाई तो दरवाजे पे आए हैं और तूने अपने महल में काम में बिजी हो। ये कहती है, मेरा भाई आए हैं, देख लो तो कैसा पहने हैं और क्या लिए हैं, क्या लेकर आए हैं। ये जो देवरानी है वो कहती है, दीदी जी आप नहीं जानते, आपका भाई का हाथों में एक थैली है, गंदे कपड़े पहने हैं, फटा सा कपड़े पहने हैं, उनका शर्ट बहुत गंदा है, पैंट फटा हुआ है। वो कहती है, जाओ मेरा भाई का पीछे के वाले दरवाजे से घर में ले आओ, हम नहीं जा सकते हैं बाहर, क्योंकि मेरे ससुर जी और मेरे जेठ जी वहीं पे बैठे हैं, मुझे शर्म आती है अपने भाई को साथ सामने में जाने में। जाओ पीछे के दरवाज़ा से ले आओ। पीछे के दरवाज़ा से उसकी जो जेठ देवरानी थी वो लाई। अपने भाई को देखते ही खट्टे मीठे सुनाने लगी, तूने तो मेरा इज्जत गंवाने में एक भी कसर नहीं छोड़ा है, हमने तो तुम्हें निमंत्रण भी नहीं किया था, फिर भी मुंह उठाकर मेरे घर चलाए हो, क्यों आए हो, तुम्हें किसने बुलाया? भाई बोला, बहन तूने तो निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन मुझे मन किया कि अपने बहन से मिल लूँ, इसलिए आए हैं। एक कहती, अच्छा ठीक है, मिल लिया, मुझे देख लिया, कैसी हूँ मैं, मुझे देख लो, अच्छे से देख लो, जी भर के देख लो। बेचारा कुछ नहीं बोला। एक कमरे में ले जाकर बोला, चलो बैठो यहाँ। ये भाई चुपचाप बैठ गया। बाहर से इसको बहन गेट लगा दी और उसमें ताले लगा दी, ताले बंद करके और भाई को छोड़ दी। भाई को जब छोड़ दी तो और बोली कि तुम किसी से कुछ मत कहना, चुपचाप इस कमरे में बंद रहना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, थोड़ा सा इज्जत तो मेरा बचा लो। ऐसा कह के और बहन बंद करके बाहर निकल गई, किसी से नहीं बताई। भाई भूख के मारे, प्यास के मारे अंदर कमरे में तड़पता रहा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन भी बीत गया। इसका ननद चली गई ससुराल, फिर भी जो
बहन थी, इसका दरवाज़ा नहीं खोली। एक घमंडी बहन, धन का घमंडी बहन, अपने भाई को मरने को लिए कमरा में बंद करके छोड़ दी और बेचारा भूख और प्यास के मारे तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा कि दीदी दरवाज़ा खोल दो, दीदी दरवाज़ा खोल दो, हम तुम्हारे दरवाजे से चल जाएंगे, तुम्हारे घर से चल जाएंगे, वापस कभी दोबारा नहीं आएंगे बहन, दरवाज़ा खोल दो, हम तो भूख के मारे मरे जा रहे हैं, प्यासे मरे जा रहे हैं, खोल दो। ये जो बहन थी वो अनसुनी करके इधर उधर चली जाती थी, नहीं खोलती। उसके घर में एक भांजा था, भांजा की पत्नी थी, वो बेचारी सुनी तो उससे रहा नहीं गया। क्या की कि ताला तोड़कर और केवाड़ी खोल दी और केवाड़ी खोल के और उन्हें निकाल दी, अपने सास के भाई को निकाल दी। वो निकले, वो बेचारे कुछ नहीं बोले, जो हाथ में थैला था वो थैला लेकर और जिस दरवाजे से घुसे थे उसी दरवाजे से बाहर निकल आए और उनके घर से दौड़े दौड़े भागने लगे कि हो सकता है बहन मुझे पकड़ के फिर से बंद कर दे, क्योंकि मेरी बहन बहुत अमीर है और मैं तो बहुत गरीब हूँ, फटी और गंदी कपड़ा पहने हूँ, तो कैसे मेरा बहन मेरा इज्जत खातिर भाव करेगा। नहीं नहीं, हम इसके दरवाजे नहीं आ सकते हैं दोबारा। ऐसा करके और बेचारा घर से बाहर होकर थोड़ी दूर जाकर फूट फूट के रोने लगा, उसका आंखों से आंसू झरझर झरझर गिरने लगा। लेकिन सोचता है कि आंसू गिराने से क्या फायदा, इस आंसू को क्या काम, मेरा बहन को तो थोड़ा सा भी मुझ पे तरस आया ही नहीं, तो चलूँ अब घर चलूँ। बेचारा रास्ते में चलते 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 एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ा। तो भोलेनाथ और मैया पार्वती वहाँ प्रकट हो गए और सोचते हैं भोलेनाथ कि देवी ये तो बिना भोजन और बिना पानी का मर जाएगा, यहाँ तो बेहोश पड़ा हुआ है, यदि हम लोग नहीं मदद करेंगे तो कौन करेगा। इसकी पत्नी जो है मेरी पूजा करती है, प्रतिदिन जाप करती है, बिना पूजा किए हुए भोजन नहीं करती है, बिना भजन किए हुए सोती है नहीं, मेरी कथा सुनती है और कथा सुनकर ही उसका नींद आता है, इसीलिए ऐसा हो जाएगा तो बहुत गलत हो जाएगा। माता पार्वती कहते हैं महादेव जी आप चिंता मत कीजिए, हम इसके पास जाते हैं। माता पार्वती एक बुढ़िया का रूप धारण कर लिए और भोलेनाथ एक साधु का, और वहाँ पे माता पार्वती गए और उसके सर को अपने गोद में ले लिए और उसे कहने लगे बेटा क्या हुआ, आंखें खोलो। ये लड़का बेहोश जो था वो आंखें खोला और रोने लगा। तो ये माता पार्वती कहते हैं बेटा क्यों रो रहे हो, अपना दुख भरी बातों कह के बेचारा सुनाया अपनी घमंडी बहन के बारे में। माता बोले मेरे पास बहुत ठंडा पानी है, यदि पीना है तो बेटा पुत्र पी लो। वो लड़का बोला हाँ माँ जी मुझे पिला दीजिए। ये माता पार्वती उन्हें पानी पिलाएं और पानी पिलाकर उसे बैठाएं और उसे बोले कि क्या तुम घर जाना चाहते हो। बोले कि हाँ माता हम घर जाना चाहते हैं। तो कहने लगे, ये भाई बोला क्या कहूँ, बहन के घर बहन के ननद के शादी था, घर किस मुँह उठा के ऐसे खाली हाथ जाऊँ। बहन मेरी पत्नी बोलेगी आप तो बहन के घर गए थे, बच्चे के लिए क्या लाए, आसरे लगाए बैठी होगी कि मेरी ननद तो बहुत बड़ा अमीर है तो कुछ ना कुछ मेरे पति लेकर आएंगे। लेकिन मेरा बहन तो इतनी घमंडी है कि मुझे तो देखना भी पसंद नहीं करती है, तो मुझे क्या दे सकती है। माता जी जो माता पार्वती थे अपने भोलेनाथ को बोले देखिए आपको पास तो जरूर कुछ होगा, आप इन्हें कुछ दे दीजिए। कहते हैं हाँ मेरे थैली में है कुछ। वो एक तरबूज और एक ककड़ी निकाल कर दे दिए। बोलते हैं कि एक से क्या होगा, अनेक ही से दीजिए, एक नहीं और दीजिए। भोलेनाथ अपने झोली से निकाल कर तरबूज और ककड़ी दे दिए और बोले लो बेटे लो, मुझे किसी किसान ने अपने खेतों में से तोड़कर मुझे दिए थे, लो अपने बच्चे को खिला देना और अपने पत्नी को दे देना। ये जो किसान थे अपने थैली में भरे, उनका थैली पूरा भारी हो गया, इतना भारी हो गया कि ले जाने में थक गए अपने घर।
अपने घर ले जाने में थक गए। अपने घर पहुँचे तो उनकी पत्नी देखी, मेरे पति देव जी कितना सारा धन क्या चीज लेकर आए हैं। अरे मेरे पति देव जी अपने बहन के घर से तरबूज लाए हैं, ककड़ी लाए हैं। वो काटने लगी बेचारी, कहती है आप तो खाली हाथ थोड़ी एक कम दाम कम कीमत वाले कपड़े लेके, लेकिन इतना तरबूज और ककड़ी लेकर आए हैं, अब आपकी बहन दिए हैं। बोले हाँ। काटने लगी, जब काटने लगी तो उसमें से सोने चांदी हीरे जवाहरात निकलने लगे। सब जितने तरबूज और ककड़ी था वो बेचारी काटी तो तर में सब सोने चांदी झलक रहे हैं। ये कहती है जाके अपने पति से, आज आपका बहन कितना मेहरबान हो गए हैं, वाह हमें तो अजीब लग रहा है। ये बेचारा चौंक कर सोचे पता नहीं क्या बोलेगी। बोले क्या क्या है? अरे आपका बहन जो है वो सोने चांदी जवाहरात से भर दिए हैं आपके थैली, एक तरबूज के बहाने दे दी। चल कर देखिए। ये जो बेचारे आए तो देख रहे हैं कि सोने चांदी से भरा हुआ है। बोले देखिए तो कितना सारा धन है, इसको बाजार में बेचेंगे तो सुंदर और कोई भी धनी सेठ पैसा नहीं दे पाएगा, इसको संभाल कर रखेंगे। वो संभाल कर रख दिए। उनकी पत्नी खीरे ककड़ी को काट के और सब संभाल के उसमें से जितने धन निकला वो सब धन को रख दिए और धीरे धीरे उसे बेचकर अपना घर बनाने का शुरू किए। अपना घर बनाने का शुरू किए, घर बना लिए। घर बना लिए, अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े खरीद लिए और महंगे महंगे अच्छे अच्छे खाने खाने लगे और उनके घर में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होने लगा। तब कहती है बेचारी, सुनिए मेरा ननद के कृपा से, मेरा ननद का धन दिया हुआ हम इतने धन वाले हो गए हैं, आप अपने बहन को ले आते तो कितना अच्छा रहता। ये कहते हैं नहीं नहीं हम बहन को लाने नहीं जाएंगे। ये बेचारी बोली नहीं आपको जाना होगा, जिद कर दी। ये बेचारे क्या किए कि महंगा सा कपड़ा ले लिए और पहन लिए और बहन के लिए पूरा मिठाई एक थैले में भर लिए और भरकर और उनके घर गए। बहन के लिए भी जहाँ तक के कि महंगे साड़ी ले ली, उनको जो पत्नी थी वो खरीद के दे दी। ये गए अपने बहन के घर। तो बहन के घर जब गए तो दरवाजे पर खड़ी हो गए तो फिर उनकी देवरानी और जेठानी कहती है कि अरे सुनो तुम्हारे भाई आए हैं, देखो बाहर जाकर। ये कहती है मेरा भाई आए हैं तो मुझे क्या कर रही हो, क्या करूं? बोले अरे तुम्हारे भाई तो एक राजा महाराजा की तरह आए हैं, अपने भाई को तो देखो घोड़े चढ़ के आए हैं और एक महाराजे का कपड़ा पहन कर आए हैं, बहुत बड़ा हाथों में एक बैग लिए हुए हैं, जाकर देखो। ये बहन देखती है झरोखे से तो देखती है, जाके भैया को बोलती है भैया अंदर चलिए। भाई अंदर जाते हैं, उसके पूरा सोफा सेट पर बैठाती है बहन और बहन बैठाकर और पूरा खातिरदारी से नाश्ता देती है, चाय देती है और देकर कहती है भैया भाभी कैसी है, बच्चे लोग कैसे हैं? ये भाई बोले अरे ये तो पूरा मेरी बहन धन के घमंड में चूर रहती है। जब अच्छे कपड़े महंगे कपड़े पहनकर आए हैं, मिठाई लेकर आए हैं तो बहन कहती है कि भैया कैसा है और भाभी कैसी है। जब हम फटे कपड़े पहनकर आए थे तो मुझसे भी नहीं बोली थी, बंद कमरा में कर दी थी, बंद मुझे कमरे में बंद करके और ताले लगा के छोड़ दी थी मुझे मरने को लिए। और आज हम लेकर आए हैं तो बहन कितना अच्छा से बोल रही है। बोले अच्छा है बहन तुम्हें भाभी बुलाई है? बोले हाँ भैया मुझे तो बहुत दिन हो गया मायके गेला, हम जाने को लिए सोच ही रहे थे कि आप आ गए, हम जाना चाहते हैं, हम चलेंगे। सुबह हुआ तो बहन तैयार हो गई और तैयार होकर और मायके अपने भाई के साथ चली गई। अपने भाई के साथ मायके चली गई तो अपने भाभी को देखकर, अपने घर भाई का घर देखकर पूरा चौंकने लगी कि अरे मेरा भाई का घर तो मुझसे भी ज़्यादा बड़ा हो गया है और इतना धन संपत्ति इसके घर में कहाँ से आया आखिर। कोई बात नहीं, है तो मेरा भाई का, अब मेरा भाई मेरा टक्कर का हो गया है, अब तो जो मांगेंगे वो देगा। इसको मन में लालच हो गया, मन में लालच हो गया और वो बहन के घर भाई के घर कुछ दिन बिता ली और बहन जो बिताई अपने भाई के घर कुछ दिन हुआ तो ये कहती है भैया अब हम अपना घर जाना चाहते हैं। ये भाई जो है कहने लगे अरे बहन इतना दिन रही गई है तो एक दो दिन और रह जाओ, तुम्हारे लिए और कुछ खरीदना चाहते हैं।
ये जो बहन थी वो बोली ठीक है भैया रह जाएंगे। भाई था वो गया मोची के घर, बोला भाई तुम मेरे बहन के लिए एक जूती बना दो, ऐसा जूती बनाओ कि जूती बोले। बोले कि ठीक है बना देंगे, बोलने वाला जूती बनाना। मोची बोला भैया ऐसा जूती बनाने में समय लग जाएगा। बोले ठीक है, जितना समय लगे। कितना समय लगेगा? तो 2 दिन। 2 दिन का वक्त लिया और जूती बोलने वाला बना दिया। जूती बोलने वाला बना दिया। मोची के घर से भाई लेकर आया, अपने बहन को दिया। बहन जूती पहनी तो ये कहती है, जूती से आवाज निकलता है, अरे गरीब भाई का घमंडी अमीर बहन, तूने धन देकर लालची करती है। भला रिश्ता बनता है धन से, भाई से नहीं। भला रिश्ता बनता है अच्छे लोगों से, गरीब से नहीं। इसको भाभी सुनी तो कहती है, अरे ये जूती में से क्या आवाज निकलता है? ये जो हैं कहते हैं हम नहीं समझे। भाई बोलते, उनके पति बोलते हैं नहीं हम समझे। बोले नहीं, आपकी बहन डेग निकालती है तो जूती का में से आवाज निकलता है। फिर जब विदा हुई पहन के तो फिर जूती कहती है, अरे ये रिश्ता क्या रिश्ता है? ये रिश्ता भाई बहन का कोई रिश्ता है? रिश्ता तो धन का होता है, रिश्ता तो रुपये का होता है, रिश्ता तो सोने का होता है, चांदी का होता है, महंगा कपड़ा का होता है। भाई बहन का ये रिश्ता क्या होता है? कुछ भी नहीं। ये रिश्ता भला कोई रिश्ता होता है? कुछ भी नहीं। इस रिश्ता को रिश्ता लोग नहीं कहते हैं। ये रिश्ता के रिश्ता लोग नहीं कहते हैं, इसे मानी नहीं जाती है। अरे गरीब भाई का अमीर बहन, घमंडी बहन अपना मैके आई है। मैके तो आई है उपहार लेने को लिए, धन लेने को लिए, अपने भाई से थोड़ी मिलने आई है। जब भाई गया बहन के घर तो भाई को भोजन नहीं दी बहन, और जब बहन आई भाई का घर तो भाई तो उपहार पर उपहार दिए जा रहा है। ऐसे चप्पल उसको बोलने लगा जूता ही। जब जूती बोलने लगा तो बहन भी कुछ कर नहीं, अपना घर चली गई। बहन घर चली गई और इसकी जो पत्नी थी वो पत्नी कहती है, हमको बता दीजिए वो जूते का राज क्या था जो आपकी बहन का पैर से जूती आवाजें करती थी? ऐसा क्या कारण था? वो नहीं बताए, नहीं बताए, कितनों भी किए नहीं बताए। एक दिन का बात है कि बोले कि हम अपने ननद के घर मिलने जाएंगे। तो ये भाई कहते हैं तुम्हें मिलने से क्या मतलब है, तुम्हें नहीं जाना होगा, बहन खुद आएगी, हम उसके घर नहीं जाएंगे। कहते हैं अच्छा ऐसा? तो हाँ। अब ये पत्नी जिद कर दी कि हमें बताइए क्या कारण था, बताए कि उनके कृपा से मेरे घर धन हुआ है, उनके दिया हुआ धन है। आप कहते हैं उनके घर नहीं जाएंगे? कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तुम्हारे भक्ति और सेवा के कारण मेरा धन हुआ है। तूने प्रतिदिन उठती हो और भगवान के पूजा करती हो, भगवान के चरण पखारती हो, भगवान के भजन करती हो, भगवान के कथा सुनती हो, 3 सूत्र के पालन करती हो, महादेव के मंदिर जाया करती हो। इसी भक्ति का कृपा से मुझे धन मिला है। जब उसके घर हम गए थे तो हमसे बात भी नहीं की थी, मुझे कमरे में बंद कर दी थी, और उसका जो बहू थी वो मुझे कमरे से निकाल कर भगाई थी। हम भूखे प्यासे आ रहे थे तो जंगल में गिर पड़े थे, तो एक बूढ़ी माता और एक साधु महात्मा जो भोलेनाथ स्वयं थे और उनकी पत्नी माँ पार्वती थे, उन्होंने मुझे धन दिए थे और उनकी कृपा से मुझे धन हुआ है। ऐसा बात नहीं है कि मेरी बहन ने दी है, मेरा बहन कोई धन मुझे नहीं दिया है। अब इतना सुनकर बेचारी झरझर आंखों से आंसू गिराने लगी और महादेव के सामने जाके माथा टेकी और बोली, हे भोलेनाथ, हे अमरनाथ, आप तो सचमुच में औघड़दानी महादानी सब कुछ हैं, आप अंतर्यामी हैं। आपने तो, मेरा दिल में दुख होता था लेकिन आपने सारा चीज जानकर और मेरे पास धन इतना भेज दिए, इतना धन भेज दिए कि हम उस धन को रखने और संभालने में दिन भर व्यस्त रहते हैं और मेरा पास समय भी नहीं मिल पाता है। और आप इतना कृपा बरसाइए, इतना कृपा कीजिए, इतना दया कीजिए
कि वही धन में हम सारा दिन ही व्यस्त रह जाएं और किसी को कहने का दोबारा मौका ना मिले ताना मारने का। हे भोलेनाथ मुझ पे दया कीजिए। माथा टेक के बोली, हे भगवान, जितना बन पड़ेगा उतना हम चर्चा फैलाएंगे, उतना जितना बन पड़ेगा उतना आपके पास भजन सुनाएंगे और कथा सुनेंगे, लेकिन मुझ पे कभी ऐसा मत कीजिएगा कि जो बीत गई दिन वो मेरा वापस आ जाए। और अपने पति को बोली, देखिए आप बहन के घर नहीं जाते तो भोलेनाथ रास्ते में मिलकर आपको धन नहीं देते। आपको बहन के ही कृपा से ये सब धन मिला है। बहन के घर और खुशी खुशी जाएंगे और उन्हें और उपहार देंगे, मेरे पास और धन हो जाएगा। ऐसा कह के और अपने बच्चे को भी अपने बुआ के घर भेजाती थी। बच्चे भी बुआ के घर जाते थे। ये बेचारी भी ननद के घर जाती, अपने पति को भी अपने बहन के घर जाने बोलती और रिश्ता इतना अच्छा, इतना मजबूत बनाई कि वो तो रिश्ता टूटा ही नहीं। वो बनाई थी धन के रिश्ता, लेकिन ये मन के रिश्ता और तन के रिश्ता बनाई। और भाई और बहन क्या होते हैं, वो बेचारा अपना प्रीत बनाकर रहे। हे गुरुदेव, हे महादेव, जैसे उस गरीब भाई पे दया किए भोलेनाथ, उसी तरह सब पे अपना दया बरसाइए, सब पे अपना कृपा बरसाकर और सबको धन संपत्ति और परिवार से भर दीजिए। हे भोलेनाथ, हे महादेव, दया करिए महादेव, दया करिए महादेव। हे गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।